वेलकम स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसके अंदर आप ये मान रहे होगे कि पिछले कुछ लेक्चर जब हमारे चल रहे हैं उसमें जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, वो सारी बहुत बेसिक सी लग रही होंगी आपको। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब आपको भी पता है हम करवाई 11th क्लास का बेसिक रहे हैं, तो उसमें आपको ये बात फील हो सकती है। तो यदि मैं बात करूँ फिजिकल क्वांटिटी, आपने बहुत बार फिजिक्स के अंदर सुनी होगी, नहीं सुनी तो आप आगे आने वाले जो क्लासेज हैं आपके या जो लेक्चर हैं 11th में 12th में आप ये वर्ड बहुत बार सुनने वाले हो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती। तो यदि हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती, तो वो सारी चीज़ें जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और जो लॉ ऑफ फिजिक्स है हमारे पास, फिजिक्स में जो लॉज हैं वो हम पढ़ रहे हैं, उनके टर्म में उनको एक्सप्रेस कर सकते, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? फिजिकल क्वांटिटी। और यदि इसकी मैं टाइप पूछूं कितने टाइप की होती हैं, तो भाई ये दो टाइप की होंगी। एक तो वो जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगी, एक वो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। इसमें यदि हम बात करें कि कौन सी दूसरों पे डिपेंड करेगी, कौन सी दूसरों पे डिपेंड नहीं करेगी, तो एक होगी हमारे पास फंडामेंटल या बेसिक जिसको हम बोलते हैं, और एक होगी ड्राइव्ड। फंडामेंटल में मैं बात करूं, लेंथ है। लेंथ यदि हमें निकालनी, सपोज करो यहां हमें ये लाइन दे दी, इसकी लेंथ निकालनी, तो हमें क्या करना है? सीधा स्केल लिया, मेजर कर लिया, कोई फॉर्मूला अप्लाई किया हमने? क्या हमने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया? ऐसे यदि ब्रेथ है, लेकिन यदि हम बात करें हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो फिर हम ये देखेंगे भाई जो आपको इंस्ट्रूमेंट दे रखा है वो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर है, क्यूब की शेप में है, किस शेप में है, तब हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कौन सा होगा? उसके लिए हमें लेंथ, ब्रेथ की हाइट, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही। तो वो क्वांटिटी हमारे पास कौन सी होंगी? वो होंगे हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी होगी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ये कौन सी भाई हमारे पास, जिसमें जो लेंथ की यदि मैं बात कर रहा था, ये कौन सी है? फंडामेंटल। तो यदि हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती, तो इसमें आप लिख सकते हो क्या? ऑल दोज क्वांटिटीज which can measure directly और इनडायरेक्टली। ये तो होगी भाई इसकी हाफ स्टेटमेंट, क्या कि जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अब मैंने दूसरी बात बताई थी, एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी expressed are called physical quantities. These are of two types. First one is fundamental and second one is derived. एक कौन सी होगी भाई हमारे पास? फंडामेंटल। दूसरी कौन सी होगी? ड्राइव्ड। और यदि हम इनकी बात करें, इसके यदि आपसे कोई एग्जांपल पूछ लें तो भाई लेंथ, टेम्परेचर,
स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। और आपसे इनका कोई फंडामेंटल को मैंने क्या बताया, दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? बेसिक। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले इसमें से भाई कौन सी है फर्स्ट। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। क्या होगी भाई इसके अंदर? कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो हम दूसरों से ड्राइव ना करें। द फिजिकल क्वांटिटीज which are not derived from others are called fundamental physical क्वांटिटीज। कि जिनको हम दूसरों से ड्राइव ना करें वो कौन सी होती है भाई हमारे पास? फंडामेंटल। और इसके आप एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। एग्जाम्पल लेंथ, टाइम, मास, ये सारी कैसी हमारे पास? फंडामेंटल। ठीक है। अब यदि मैं दूसरी बात करूं, ड्राइव, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होंगी भाई ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? the physical quantities which are derived from other physical quantities are called derived physical क्वांटिटीज। क्या एग्जाम्पल होंगे भाई इसके? एरिया है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, ये सारे हम इसके अंदर देख सकते हैं। अब इन्हीं के बेस पे भाई क्या किया हमने कि जो यूनिट है हमारी, यूनिट की मैं बात करूं, अब तक आपने पढ़ा होगा पहले वाले क्लास में कि लेंथ है उसको हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ को किस में मेजर कर सकते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में। कभी आपने लेंथ को मेजर किया है किलोग्राम में? कि इस बोर्ड की लंबाई 10 किलोग्राम है, कैसा हुआ है? आपका जवाब होगा नहीं हुआ है सर। क्यों? हमें पता है किलोग्राम में तो हम मास को मेजर करते हैं। कोई भी बता सकता है, आप लोग भी बता सकते हो कि मास को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। कभी आपने सुना है यहां से वहां तक जाने में 2 किलोग्राम या 2 मीटर का टाइम लगा? नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम को मेजर करने के लिए क्या है, हम किसका यूज करते हैं भाई?
सेकंड का यूज करते हैं। अब यदि मैं बात करूं यूनिट्स की, वो भी इसी की तरह होंगी। इसी की तरह होने का मतलब क्या है, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। आप लिख सकते हो टाइप ऑफ यूनिट, फंडामेंटल और बेसिक, और दूसरी हमारे पास क्या हो जाएंगी, ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट कौन सी होंगी भाई, फॉर विच या इसमें हम सीधा बोल सकते हैं, जो हमने पहले वाला नहीं बताया अभी, क्या कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। एग्जाम्पल मीटर, या फिर जो भी चीजें हमने एग्जाम्पल बताए थे उनकी जो भी यूनिट होंगी, यूनिट ऑफ लेंथ, मास और टाइम, ये सारी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट। क्या है वो सारी फंडामेंटल यूनिट। इसमें क्या लिख सकते हैं, द यूनिट ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भी इसका, यूनिट ऑफ एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ये हमारे पास उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब ये तो हो गया, हमने दो टाइप की बता दी, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि कई जगह हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, कभी सेंटीमीटर में करते हैं। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, या फिर जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।